नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं ड्यू के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के सीनियर प्रोफेसर संजय भट्ट। स्वागत है डॉक्टर भट्ट हमारे चैनल पर। नमस्कार। बीते साल डॉक्टर साहब जो है वो BA ऑनर्स सोशल वर्क में बहुत दाखिले हुए, तो क्या लगता है आपको कि सोशल वर्क कोर्स में अब स्कोप बहुत बढ़ रहा है? पिछले 20 वर्षों में समाज कार्य की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार का एक प्रतिवेदन रिपोर्ट है, एक एनुअल रिपोर्ट है, उसे बोलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अगर 2011 से और 2020 तक का सर्वे देखेंगे आप, तो हर साल उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है BSW में एडमिशन में और MSW के एडमिशन में। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1,10,000 विद्यार्थी समाज कार्य की शिक्षा के लिए इनरोल होते हैं, जिसमें लगभग 25% विद्यार्थी डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन से होते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत में लगभग 1,013 या 1,035 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 180 यूनिवर्सिटीज़ में समाज कार्य की शिक्षा दी जाती है। तो अब आप इससे विस्तार समझ सकते हैं। और किसी भी विषय का विस्तार अनायास नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और कारण यह है कि समाज में समाज कार्य के विशेषज्ञों की, ऐसे विद्यार्थियों की जो स्किल्ड हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। सोशल वर्क एक स्किल्ड सब्जेक्ट है, हम इसे बोलते हैं प्रोफेशन है, और प्रोफेशन है तो स्किल होना आवश्यक है। और अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो एकमात्र विषय है ये पूरे विश्वविद्यालय की शिक्षा में जिसका मोड ऑफ टीचिंग डिफरेंट है, जिसका क्यूरिकुलम डिफरेंट है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ समाज में भेज के उनकी ट्रेनिंग लगातार होती है, और सबसे ज़्यादा रोजगार इसी विषय में उपलब्ध है। इसलिए भारी मात्रा में विद्यार्थियों का अप्लाई करना तो आवश्यक ही है। मुझे लगता है कोई इसमें किसी और विषय को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि समाज कार्य का जो फैलाव है वो ट्रेडिशनल नहीं रहा कि वो हम कुछ बाल कल्याण में करते हैं, महिला कल्याण में करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन से लेके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तक, मानसिक स्वास्थ्य से लेके शारीरिक स्वास्थ्य तक, सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे आप समझते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स तक, सामाजिक न्याय से लेके सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों तक, सोशल डिफेंस के कार्यक्रमों में, जेल में जो कैदी हैं उनके लिए अपार संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि समाज कार्य का मुख्य बिंदु मानवीय संबंध है। और आप सब जानते हैं कि आज की भागा दौड़ में, आज की आपाधापी में सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर कुछ हो रही है तो वो मानवीय संबंध है। तो मानवीय संबंधों के विशेषज्ञों की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, इसलिए समाज कार्य विषय का बहुत फुटाव है। तो शायद सर यही कारण है कि साइंस के विद्यार्थी भी सोशल वर्क में आ रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि मास्टर्स लेवल पर बहुत सारे विद्यार्थी BSc में अच्छे अंक लेने के बाद MA सोशल वर्क में एडमिशन लेते हैं। यहां तक कि BE और BTech के विद्यार्थी भी आकर एडमिशन लेते हैं। तो उनकी कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी आए हैं जो किसी मेडिकल साइंस की किसी विधा में शामिल थे, आयुर्वेद में और होम्योपैथी में, फिजियोथेरेपी में, वो भी सोशल वर्क में आए हैं। तो लोग अपनी सोशल स्किल्स को, प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए इसकी ओर लोग देख रहे हैं, और ये एक ऐसा विषय है जो निरंतर प्रोफेशनलाइजेशन की ओर चल रहा है, और सरकार हमें प्रोफेशनल मानती नहीं है जी। और समाज में भी सर सोशल वर्क को जो है माना जाता है कि सोशल वर्क करके क्या करोगे? ये देखिए, ऐसा है ना कि धारणाएं होती हैं कुछ।
अब ये कुछ धारणाएं बनी है कि समाज कार्य की शिक्षा मतलब समाज कार्य करने के लिए नहीं होता, पढ़ने के लिए नहीं होता, करने के लिए होता है। तो मैं मानता हूँ कि दिल से समाज कार्य करना या किसी व्यक्ति की मदद करना, दिल उसमें एक बड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ दिमाग में भी कुछ कल्पनाएं हों कि कैसे मदद की जाए, तो मुझे लगता है मदद ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब आजकल लोग केवल दिल से नहीं, दिमाग से भी काम लेते हैं, बल्कि दिल और दिमाग मिला के काम लेते हैं। और इसीलिए आजकल लोग नए तरीके ढूंढते हैं कि हम किस तरह से मदद करें समाज के उन वंचित वर्गों की, समाज में उन लोगों की जो तनाव में हैं, समाज में उन लोगों की जो ज़रूरतों में हैं, समाज में उन लोगों की जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो एक बहुत विस्तार क्षेत्र है, केवल समस्या का समाधान नहीं, विकास, एम्पावरमेंट, इनरिचमेंट। अब देखिए परिवार कितना बड़ा है, परिवार की इकाई में ही कितने लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी है, पारिवारिक संबंधों में कितने तनाव आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ रहे हैं। तो इन सबको संभालने के लिए अब आपको नई संस्थाएं और नए ज्ञान की ज़रूरत है। तो सर सोशल वर्क प्रोफेशनल्स के लिए किन सेक्टर में सर जॉब की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं? देखिए मैंने एक संक्षिप्त सर्वे किया था अपनी देश के 18 मंत्रालयों में, 18 मिनिस्ट्रीज़ में सोशल वर्क के विद्यार्थी किसी न किसी रूप में काम करते हैं। जैसे रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, इवन टेक्सटाइल है ना। तो बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं, टूरिज़्म में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, बहुत सारे मंत्रालयों में समाज कार्य के विद्यार्थी, लेबर, श्रम मंत्रालय में बहुत बड़ा लेबर ऑफिसर्स और लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स, फिर एचआरडी में, तो बहुत सारे। और सबसे बड़ा तो एजुकेशन में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एक स्कूल कॉम्प्लेक्स का गठन होगा और हर स्कूल कॉम्प्लेक्स पे एक ट्रेंड सोशल वर्कर होगा। तो आप अनुमान लगाइए कि हमारे पास लाखों की संख्या में हमारी स्कूली शिक्षा हैं, और उन शिक्षण संस्थानों में अगर विद्यालय संकुल बनाए जाएंगे तो कितने सारे आपको समाज कार्यकर्ता प्रशिक्षित चाहिए होंगे। ये आपने बताया कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो आने वाले समय में इस क्षेत्र में स्कोप और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही आशावादी विचार के साथ कह रहा हूं और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और एविडेंस बेस कह रहा हूं। आंकड़े बता रहे हैं, अगर आप ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट ही ले लें जो 10-11 से है, तो 500% वृद्धि हुई है इनरोलमेंट में विद्यार्थियों के। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भट्ट, हमें समय देने के लिए।